वेलकम टू द बीबीए ट्रेडर। आज का टॉपिक मुझे पता है काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर इन इंडिया ऑप्शन बायर ही हैं। आप अगर एनएससी के डेटा को अगर देखें, उनकी रिसर्च हुई थी सेबी की अभी, तो 90% ऑफ जो ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायर हैं। और आपको पता है मार्केट में एक बायर की एज नहीं रहती है, सेलर के पास अपनी एक एज रहती है जिससे कि वो पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बायर्स लॉस करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? वो पैसा कमाते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में। आपको पता है अगर हमने साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाई किया तो हमारा लॉस होना ही होना है। तो ऑप्शन बायर का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है मूवमेंट। कहाँ पे मूवमेंटम आ रहा है तभी हम बाई करें, क्योंकि तब हमारा जो ऑप्शन है वो तेजी से बढ़ता है। वहाँ पे जो थीटा डिके होता है वो इतना नहीं होता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कब मार्केट ट्रेंड में है, कब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, कब हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं, कौन सा दिन है ऑप्शन बायर का? हर एक दिन ऑप्शन बायर का नहीं होता, हर एक दिन ऑप्शन सेलर का नहीं होता है। तो वही हम आज की वीडियो में देखेंगे कि आप कब ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, कौन सा सेटअप पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहे वीडियो में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इंट्राडे कोर्स पूरा चाहिए हो यूट्यूब पर फ्री में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इंट्राडे। तो मैं क्या करूँगा, पूरा जो कोर्स है A to Z, साइकोलॉजी से लेके स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, A to Z सारी चीज़ें मैं आपको लाइन बाई लाइन आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो, अगर आपको चाहिए है तो। बट आज हम देखते हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम मार्केट को समझते हैं। मार्केट मूव कैसे करता है? मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करता है। मार्केट के पैटर्न क्या होते हैं? सबसे पहले मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। मान लो ट्रेंडिंग रहा, ट्रेंडिंग से जाएगा मार्केट, फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। वॉलेटाइल के बाद मार्केट आएगा साइडवेज, फिर साइडवेज के बाद मार्केट फिर ट्रेंडिंग होगा। तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग हमें कब ट्रेड करना है, हमें ट्रेंडिंग में ट्रेड करना है। और ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है? ट्रेंडिंग मार्केट आता है साइडवेज के बाद। हमें कहीं ना कहीं हमें वो पैटर्न ढूंढना है जो साइडवेज मार्केट के होते हैं। तो साइडवेज मार्केट के पैटर्न क्या होते हैं जब वो समझते हैं। तो साइडवेज मार्केट एक रेंज में मूव करता है। एक मार्केट एक रेंज में मूव किया, इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तब मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ हो सकता है? क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर भी एक प्रॉब्लम है और हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम फेस करते हैं ब्रेकआउट फेलियर। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। हम क्या करेंगे जनरली, ऐसे जो मार्केट जो ब्रेकआउट फेलियर हैं उनसे बचने के लिए हम अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मिनिमम 1:2 या उससे ज़्यादा ही रखते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे अंडर में आए। आपको पता है ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 33%। तो हम 33 को हम कैसे करेंगे, 1:2 में करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 66%। हमें ट्रेड मिली, मान लो हमें से 33 ट्रेड में हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं। ये जो मार्केट का रहता है वो सिनेरियो समझते हैं। 2 गुना उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारा 66 आता है, क्योंकि हमने जो 66 टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा। तो अब हम वो 66% को कैसे मूव आउट करेंगे? वो हम मूव आउट करेंगे इन साइडवेज पैटर्न को ढूंढ के। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ से हमें बचना है। तो ये कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा हमारा 35% या 30%। तो मतलब 30% टाइम हम लूज करने वाले हैं और 65 to 70% टाइम हम प्रॉफिट करने वाले हैं। आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और आपको एक बात तो पता होगी, तब मार्केट ट्रेंडिंग जाता है तो हमें 1:2, 1:3 भी मिल सकता है, 1:4, 1:5 भी मिल जाता है। तो आपको वो ट्रेलिंग टाइम टू टाइम आपको सीखना होगा कि कैसे हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि आप ना स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेके चल रहे हैं अभी, स्मॉल स्मॉल। कभी अगर आपको बिग प्रॉफिट मिल जाता है, बिग प्रॉफिट मिल गया ना, तो आपका जो स्मॉल स्मॉल लॉस हुए, हमें बिग लॉस तो लेना ही नहीं है। तो हमें स्मॉल स्मॉल लॉस हुए तो कहीं ना कहीं ये आपके 4-5 स्मॉल लॉस भर देगा। अगर हमें 1:, मान लो 1:5 एक बार मिल जाता है
हमने 30 रुपये लॉस किए और हमें मिल गए हैं 150 रुपये। तो हम कहीं ना कहीं ये 5 बार ऐसे स्मॉल लॉस ले सकते हैं। तो यही होता है कि बड़े प्रॉफिट के लिए हम वेट करें। हमें अगर बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है तो हमारे काफ़ी दिनों तक के हमारे जो प्रॉफिट है वो टारगेट पूरे अचीव हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने कभी कभी सुना भी होगा, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ टाइम लॉस में रहते हैं। 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं और 2 ट्रेड प्रॉफिट में हो रहे हैं। तो वो 2 ट्रेड को, एक ट्रेड से अपना जो बाकी का लॉस होता है वो कवर कर लेते हैं और एक ट्रेड से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आता है। सेम आपको बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए भी टारगेट करना होगा। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है। हमें पैटर्न भी समझ में आ गया, तो हमें अब क्या करना है, हमें ढूंढना है मार्केट और एकदम साइड पे। मार्केट एक रेंज में मूव करता हो, मार्केट ट्रेंडिंग गया, वोलेटाइल गया, कुछ भी हो, उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ जाए। ये कई पैटर्न में होता है। आप अगर ट्राइंगल पैटर्न देखें, अगर आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी देखें, इसमें ऐसे पैटर्न में भी ये साइडवेज में मूव करता है। तो ये इस तरीके से मार्केट मूव करते हैं। बट हमें जनरली क्या देखना है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा हो, वो सारे कवर कर लेगा आपके चार्ट पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, उसको देखना है। उसके बाद जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करे हमें उस पर ट्रेड लेना है। हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट फॉर अ इंट्रा डे। हमें इंट्रा डे की रेंज को चेक करना है, हमें इंट्रा डे की रेंज को ही देखना है। अगर आप 15 मिनट या आध घंटे की रेंज को देखते हैं तो आप प्रीवियस डे पे जा सकते हैं, जिससे आपका जो ट्रेड होगी वो एक हफ्ते में एक या 4-5 दिन में एक ट्रेड मिलेंगी। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये होगा, आपको 2-3 दिन में एक ना एक ट्रेड मिल ही जाएगी। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, जो वो आपको 15 मिनट में कुछ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का रेंज होगा वो बड़ा होगा, ब्रेकआउट फेलियर भी कम होंगी, नॉइस कम होगी। एक बात, नॉइस कम होगी तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो सेम अब आपको चार्ट पैटर्न अपने हिसाब से मूव कर देखना है, आपको टाइम फ्रेम अपने हिसाब से देखना है, आप कौन से टाइम फ्रेम पे आपको सूट करता है। मैं जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट पे बैठा रहता हूँ और मुझे ट्रेड भी करना होता है। तो मैं जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं हूँ मैं डेली जाके मुझे ट्रेड लेना ही है, लेना है कंपलसरी। हमारा जब पैटर्न बनेगा ये वाला, तब हम मूव करेंगे। और ये मेरा जो स्ट्रेटजी है ना, वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। मैं ये काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने जो प्रॉफिट है कभी कभी 1:6 1:7 भी लेके जाता हूँ। मतलब कि मैंने 50 रुपये का रिस्क लिया है। मैं स्पोर्ट की बात करूँ, 50 रुपये का अगर मैंने रिस्क लिया है तो मैं 300 रुपये 400 रुपये ऐसे ऐसे कमाता हूँ। मतलब इतने 400 पॉइंट कमाता हूँ। तो 400 पॉइंट कमाना हंसी खेल नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा और आपको लॉस भी हो सकता है डेफिनेटली, और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, अपने डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है तो ही आपका पैसा बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनने वाला है। हमने बेसिकली समझ लिया हमें एक रेंज ढूंढना है। रेंज की ब्रेकआउट पे हमें अपना एक ऑर्डर लेना है। यहाँ पे बाई के लिए हो जाएगा, अगर इस कैंडल को ब्रेक किया, इस कैंडल के हाई पे हमें बाई का लेना है, इसमें लेना है सेल का। सेम लॉजिक यही रहेगा कि हमारा जो कैंडल होने वाली है वो 90% अपने हाई पे करें अगर बाई के लिए, 90% टाइम अपने 90% हाई पे क्लोज करे, और सेल के लिए अपने 90% लो पे क्लोज करे। सेम इससे क्या होगा ना, हमारे काफ़ी सारे जो ब्रेकआउट फेलियर हैं वो बच जाएंगे। मतलब इसकी अगर कैंडल क्रॉस करती है उस पर हमें एंट्री लेनी है, और हमारा एसएल होना है 50 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट, उससे आप कम कर सकते हो। और टारगेट मिनिमम रहना है हमारा 100 पॉइंट, ये हमारा टारगेट रहना है। मैं स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप इन द मनी या एट द मनी आ सकते हैं। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं। तो फिर आप चलते हैं चार्ट पे, ढूंढते हैं अपने चार्ट पैटर्न को। तो चलते हैं। तो ये रहे कुछ रेंज जो मैंने पहले ही से आपके लिए कर लिए थे कि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो अब हम देखते हैं। तो 20 तारीख को मार्केट ने रेंज बनाया, ये रेंज बनाया अपना मार्केट इसी रेंज में मूव करता रहा। आपको रेंज कैसे डिफाइन, मतलब एक रेंज में एक क्राइटेरिया और डालना कि मिनिमम 1 घंटे तो आप कम से कम मार्केट रेंज में मूव करना चाहिए। इसका रेंज का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ये देखा और कह दिया मार्केट रेंज में मूव कर रहा है। नहीं, मार्केट को मिनिमम 1 घंटे 1 आवर, 1 या 1 घंटे से ज़्यादा 1 आवर
तो मूव करना ही करना है मार्केट को रेंज में, उस रेंज में। तब हम पता करेंगे कि मार्केट रेंज में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट 4-5 कैंडल 6-7 कैंडल तो मार्केट बनाता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज को ब्रेकआउट किया। हमें ब्रेकआउट भी देख सकते हैं, हमारा 90% लो पे क्लोज हुआ। हमें इस यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है। इस कैंडल का हाई अगर 50 पॉइंट होता है तो वहाँ पे एसएल लगा देना है, और नहीं तो आप अगर नीचे होता है नीचे एसएल लगा सकते हैं। और मिनिमम 1:2 टारगेट हम पुट करके देख लेते हैं। मैंने सैटरडे को ट्रेड नहीं किया था, मैं आपको बता दूँ, इसलिए लाइव ट्रेडिंग भी नहीं आई है। तो टारगेट देख सकते हैं 1:2 आराम से मिल गए, 1:3 भी मिल गया आराम से। बट आपके ऊपर है, आप इसको कैसे टेल कर सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। और सेम डे हमें दूसरा भी ट्रेड मिला था, बट ये था रेंज, एक ये रेंज देख सकते हैं आप, ये रेंज बनाई हुई थी। बट इसका इसने लो ब्रेक किया, और ये जो कैंडल है वो हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, मतलब इसका जो क्लोज है 90% लो पे भी नहीं है। हाँ, इसका 90% लो पे भी नहीं है, और हमें पहले ही ऑलरेडी एक प्रॉफिट मिल गया है, तो क्यों हम दूसरा ट्रेड पे जाएं। तो हमें जनरली एक करना है कि एक दिन में एक ही ट्रेड को हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से क्या होता है ना, हम ज़्यादा टाइम तक स्कीम में टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो जाने की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम जो ट्रेड जहाँ नहीं बनती है उसको भी देख लेते हैं, ये साइकोलॉजी पॉइंट है। आप पढ़ेंगे, अगर आप बुक पढ़ेंगे और अगर फील करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप जनरल बनाते हैं, मेरे साथ तो ये होता है, मैं जनरली अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है, अगर मेरा ट्रेड मुझे 3 करना है, मान लो 3 ट्रेड लेनी है मुझे दिन में, अगर मुझे पहली ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया है जो तीनों के बराबर, तो मैं क्यों दूसरे में बैठूंगा। तो जनरली मैं ऐसे ही करता हूँ। अब अगर आप दूसरा एक और देखें, एक ये रेंज बनती है, मैं ये इंट्राडे की बता रहा हूँ, तो रेंज में हम इंट्राडे की ढूंढेंगे। वैसे तो एक रेंज ये रही, इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेने भी आया फिर गया, बट हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो हम इंट्राडे में इंट्राडे की ही रेंज देखेंगे। आज की रेंज दूसरे दिन के लिए नहीं देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खास करके। तो आप देख सकते हैं ये टाइम कुछ उसने 1 घंटे से ज़्यादा बताया, आप देखिए 1 घंटा 25 मिनट इसका ब्रेकआउट दिया इसने, इसका ब्रेकआउट दिया आपने, और 90% लो पे क्लोज हो रहा है कैंडल। डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हमारा ऐसे लेट हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लेट हुआ अपना क्रॉस किया, ऐसे लेट हुआ कोई बात नहीं, हम री एंट्री लेंगे। हम री एंट्री कहाँ लेंगे, इस कैंडल पे लेंगे, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव कैंडल है और स्ट्रॉन्ग पे क्लोज कर रही है, मतलब 90% लो पे क्लोज कर रही है। यहाँ पे अपना एसएल रहेगा 50 पॉइंट का, यहाँ पे अपना टारगेट रहेगा। चेक कर लेते हैं अपना 100 पॉइंट मिला है या नहीं मिला है, चेक कर लेते हैं। मिनिमम 1:2 तो अपना टारगेट रखना ही रखना है। देखिए, आप देखें तो 1:3 मिल चुका है, 1:3 तक मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ये वाली रेंज की, ये वाला रेंज, ये गया अच्छा कैंडल क्लोज हुआ था, बट इसने ऐसे रेट किया, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। मैं दोबारा एंट्री मिली नहीं मिली, देख सकते हैं। फिर इसने ये क्लोज किया, बट ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये 90% लो पे क्लोज कर रही है, नहीं कर रही है, तो लीव इट। 18 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था इस रेंज पे, इसने इसको क्रॉस किया था, बट हाँ यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था। बट जैसे ये कैंडल देख सकती है 90% लो पे अपने क्लोज कर रही है, मैंने यहाँ पे एक री एंट्री ली थी। यहाँ के बाद मुझे काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो मिला था। मुझे याद है मैंने यहाँ पे कुछ 200 पॉइंट के लगभग मैंने यहाँ पे ग्रैब किए थे, बट इसके लिए मैंने काफ़ी सालों से प्रैक्टिस की है। मैंने काफ़ी अपना जो लॉस है वो दिया है, आप देख सकते हो। उससे मैंने 200 पॉइंट के लगभग कुछ मैंने ग्रैब कर लिए थे। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, मैंने यहाँ पे अपना एंट्री कुछ एग्जिट कर दी थी, मुझे याद है। अब बात करें 17 तारीख को, यहाँ पे एक रेंज बनता है। आप देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं 90% लो पे क्लोज हो रही है। हमें साइज मैटर नहीं करता, हमारी क्लोजिंग मैटर करती है। मार्केट की कैंडल की कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 90% लो पे क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें इसका टारगेट की, तो टारगेट हमारा 1:7 देखिए, 1:3 तो मिल ही रहा है। अगर मुझे मौका मिलता है मैं डेफिनेटली इसकी लाइव ट्रेडिंग आपके साथ शेयर करूँ। तो 16 तारीख की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रेंज बनाई, बट इसने ब्रेकआउट दिया नहीं दिया। यहाँ पे एक रेंज बनाई, यहाँ पे अपना जो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए, ये जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इसका लो क्लोज हुआ नहीं हुआ, ये क्या अपने लो पे क्लोज हुई नहीं हुई, ये कैंडल, बट यहाँ पे अपना ऐसे लेट हुआ कोई बात। अब हमें क्या करना है, हमें एक री एंट्री लेनी है। अब री एंट्री के लिए क्या होगा ना, हमारा ये जो रेंज है वो बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी मूव किया,
मार्केट ने यहाँ पे भी मूव किया है, बट दोनों साइड मार्केट वापस आ गया। तो ये क्या हुआ, उसने एक रेंज बड़ी कर दी, अपनी रेंज बड़ी कर दी। तो फिर मार्केट को देखेंगे हम, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, मार्केट ने अपने लो को क्रॉस किया नहीं किया, 90% लो पे क्लोज किया नहीं किया, फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाता है, ये अपने 90% लो पे क्लोज करती है, हाँ करती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक मोमेंटम मिला, डेफिनेटली मिला। तो ये कोई वैसी ट्रेड नहीं है कि आपको लॉस नहीं होता। डेफिनेटली मैंने दिखाया यहाँ पे कैसे लेट हुआ आपका, पहले भी ऐसे लेट हुआ, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ टाइम आप प्रॉफिट में रहते हो। आप उस प्रॉफिट को आप कैसे यूज करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो इस प्रोबेबिलिटी, वो आपके ऊपर रहता है। ये देखिए आप 180 में आपका 1:2 मिल गया है। इस साइड वेज के बाद मार्केट क्यों मूव करता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन रहता है ना साइड वेज के बाद ट्रेंड, साइड वेज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। रेंज बनी तो सेलर ने अपने एसएल लगाए उस रेंज की हाई पे, तब वो एक चेन टूटती है ना सेलर की, क्योंकि सेलर काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर में ज़्यादा नहीं है बट उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑर्डर लगाते हैं। तब वो रेंज ब्रेकआउट होता है, तो जो ऐसे रेट करता है तो मार्केट चेन में मूव करता है, मार्केट चेन में मूव करता है तो मार्केट ऊपर 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 जाता है। तो ऐसे मार्केट मूव करता है साइडवेज के बाद। ये होता है उसकी मार्केट की साइकोलॉजी। आप खुद जाके बैक टेस्ट करिए और जैसा आपको रिजल्ट मिलता है अच्छा बुरा, आप कमेंट में जाके नीचे बता सकते हैं। ट्रेड बेकार लगती है तो आप नीचे कमेंट में जाके लिख सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये जो स्ट्रेटजी है ना अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। अगर मेरे सहारे किसी का लॉस बचता है तो डेफिनेटली। और हाँ, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स पूरा चाहिए यूट्यूब पर तो आप नीचे कमेंट में लिखिए इंट्राडे। मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ना उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा इंट्राडे पे। आप A to Z सब चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। डिसिप्लिन, मैं कैसे डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, साइकोलॉजी, सेटअप, स्ट्रेटजी, लाइव ट्रेडिंग भी आपके साथ मिलेगी। मैं लाइव आऊँगा, आपके साथ ट्रेड करूँगा डेफिनेटली, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है लाइव मार्केट में, कि मैं जनरल में क्या लिखता हूँ, क्या सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा उस इंट्राडे कोर्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है इंट्राडे, और आपको चैनल को करना है शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको पता चलेगा कब हमारा कोर्स डला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा एक स्ट्रेटजी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमें क्या ढूंढना है, हमें 5 मिनट टाइम पे एक रेंज ढूंढना है, मार्केट एक रेंज में मूव करे, हमें मार्केट एक रेंज में मूव किया, हमें फिर उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। ये 5 मिनट टाइम पे, और रेंज मिनिमम 1 आवर की होनी चाहिए, 1 घंटे की रेंज होनी चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमें अगर ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल में हो गया, मतलब 90% हाई पे अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा वो हो जाएगा बाई के लिए ट्रेड। अगर 90% करता है, नहीं तो वो एक ब्रेकआउट फेलियर है। और 90% अगर लो पे ब्रेकआउट करता है तो वो हो जाएगा हमारा सेल के लिए ट्रेड। हमारा जो रिस्क होगा स्पोर्ट के हिसाब से वो होगा 50 पॉइंट, और टारगेट होगा मिनिमम 100 पॉइंट। और आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी है। लाइव ट्रेडिंग में कभी अगर मौका मिलता है मैं आपके साथ लाइव ये भी शेयर करूँगा डेफिनेटली, लाइव ट्रेड मैं कैसे करता हूँ उस रेंज पे। और बस काम इसमें किसका है, काम है इसमें आपके रिस्क टू रिवॉर्ड का, प्रोबेबिलिटी का। 70% टाइम ये आपको प्रॉफिट दे रही है। मैंने आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से बताया 33% रहती है, 33 को 2 में करते हैं तो 1:2 रहता है, 66% हुआ। और जो बाकी के जो परसेंट रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आपको आपके जो साइडवेज मार्केट को ना, साइडवेज मार्केट से बच जाते हैं। अगर साइडवेज मार्केट से बच गए तो वो हमारी कुछ परसेंट और इंक्रीज कर देता है हमारे एज में। तो इससे ये बनती है हमारी 70% प्लस एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।